हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप देयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो इज devoted towards the study of abstract noun and material noun। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और कुछ अमेजिंग से फैक्ट देखेंगे related to our material noun and abstract noun। Okay everyone, so let's get started। हमें डिस्कस करना है about material noun। ठीक है, material noun क्या है? Just a second। फाइन, सो मटीरियल नाउन क्या होता है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मटीरियल, राइट। कोई चीज, किसी, आप देखते हो टेबल, फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या हैं? टेबल है, चेयर है या फर्नीचर है, जितनी भी सारी चीजें आप अपने अराउंड देखते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कबर्ड है, अलमीरा है, दीज आर ऑल क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ मटीरियल, एंड उस मटीरियल का नाम क्या है? वुड। ठीक है, ये सारी चीजें वुड से बनाई जाती हैं। सो वुड क्या हुआ? इट इज अ मटीरियल, राइट। तो मटीरियल का मतलब आप बोल सकते हो कोई सब्सटेंस। ठीक है, कोई सब्सटेंस, जिस चीज से, या कोई मैटर, जिस चीज से कोई चीज बनाई जा रही है। ठीक है, मटीरियल नाउन। सो मटीरियल नाउन क्या होता है? इट इज बेसिकली नेम गिवन टू द मैटर or substance, name given to the matter or substance of which things are made, जिससे कोई चीज बनाई जा रही है। ऐसा मैटर या कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई चीज बनाई जा रही है, प्रिपेयर की जा रही है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वुड, एक एग्जाम्पल हो सकता है इसके लिए, राइट। वुड से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, सो वुड इज अ मटीरियल नाउन। ठीक है, वुड क्या होगा? मटीरियल नाउन होगा। सिल्वर आप बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर मटीरियल्स। ठीक है, ये सारे मटीरियल हैं, तो इसलिए किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मटीरियल नाउन की कैटेगरी में। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। गोल्ड इज अ हैवी मेटल, गोल्ड इज अ हैवी मेटल। अब इसमें जो हमारा मटीरियल है वो क्या है? गोल्ड। गोल्ड हमारा यहाँ पर क्या होगा? मटीरियल नाउन, क्योंकि वो एक मटीरियल है। गोल्ड इज अ मटीरियल, राइट। गोल्ड, सिल्वर, वुड और जितनी भी आप बोल सकते हो, प्लैटिनम, एवरीथिंग, ये सारी चीजें क्या हैं? दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मटीरियल नाउन। ठीक है, ये सारे मटीरियल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, तो ये जो टेबल है वो किस चीज से बन रही है? क्या मैटर यूज हो रहा है उसमें? कौन सा सब्सटेंस यूज किया जा रहा है? दैट इज वुड। तो वुड क्या होगा यहाँ पर? वुड विल बी द wood will be the material noun, not collective noun। ठीक है, collective noun हमने कल डिस्कस किया था, which is related to a group। ठीक है, which is related to a collection। ठीक है, ऐसे किसी group of students को हम क्या बोलते हैं? क्लास। a group of players को हम क्या बोलते हैं? a team। तो जो group या collection से related हो, that will be collective noun, and जो material से related होगा, that will be material noun। simple है ना, बहुत simple है, right। this table is made up of wood, तो जिस चीज से, जिस मटेरियल से वो टेबल बन रही है, दैट इज वुड। तो वुड यहां पर हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी है, बीट ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है, कुछ भी, तो उस, ये सारी क्वालिटी किस कैटेगरी में आएंगी? कौन से नाउन की कैटेगरी में आएंगी? दीज ऑल आर
abstract noun. These all are abstract noun. When we talk about something like honesty, ईमानदारी, तो ये सारे क्या हैं? एक भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा. हिंदी में अगर आपने पढ़ा हो तो इसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा. तो इट इज अ भाव, एक फीलिंग है, राइट. सो ये किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. जितनी भी हमारी क्वालिटीज हैं, फीलिंग्स हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? नेम ऑफ एनी क्वालिटी और फीलिंग आप यहां पर ऐड कर सकते हैं. नेम ऑफ एनी क्वालिटी और फीलिंग. क्लियर एवरीवन? राइट. अब देखो क्या है फर्स्ट हमारा? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, राइट. ब्रेवरी, लाफ्टर. सो ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आ रही हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में. डोंट फॉरगेट, किस कैटेगरी में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में. फाइन. अब एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर देती हूं आपको, सो सी, आप लिख सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये कोटेशन बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट. ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी, राइट. अब ऑनेस्टी इस सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नाउन, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, आपको बताना है कौन सा नाउन है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ऑनेस्टी क्या होगा? ऑनेस्टी विल बी, ऑनेस्टी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इट इज अ फीलिंग, नॉट फीलिंग, इट इज अ क्वालिटी, ठीक है. ईमानदारी एक इंसान की क्वालिटी है, ठीक है. बीइंग ऑनेस्ट, सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है. ओके. आप बोल सकते हो ब्रेवरी इज द बेस्ट क्वालिटी. ब्रेवरी इज द बेस्ट क्वालिटी. तो अगर इस सेंटेंस में आपको बताना हो व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज इट, तो आप क्या बोलेंगे? You will say bravery is abstract noun. Bravery किस कैटेगरी में आएगा? In the category of abstract noun. In the category of abstract noun. क्लियर? इतना क्लियर है? So are we through with the kinds of noun? ठीक है, we are through with the kinds of noun. Noun के सारे types हमने study कर लिए हैं, ठीक है. We have studied all different types of nouns, ठीक है. अब जो मैंने आपको बोला था कि कुछ अमेजिंग सी ट्रिक है, सो उसे डिस्कस कर लेते हैं. एंड व्हाट इज दैट? अब देखो, हमेशा सेंटेंस में आप वर्ड पर डिपेंड नहीं हो सकते. जैसे अगर मैंने बोला ऑनेस्टी, अगर किसी सेंटेंस में ऑनेस्टी आ रहा है तो उस सेंटेंस को पढ़ना ज़रूरी है. सिर्फ बिना पढ़े अगर मैंने ऑनेस्टी पर टिक करके बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो वो आंसर आपका गलत भी हो सकता है. जी बिल्कुल गलत भी हो सकता है. अब गलत क्यों होगा देखते हैं. देखो, सेंटेंस में सिर्फ वर्ड से आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, ठीक है. यू हैव टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस. पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, राइट. क्या वो सेंटेंस बताना चाह रहा है, उस सेंटेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो आपको समझना है. उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा नाउन होगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है. अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो जाता है. एंड ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसका मतलब पता करेंगे, ठीक है. तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह हम कॉमन नाउन की तो बात नहीं कर रहे हैं. कैसे पता चलेगा? सेंटेंस पढ़कर उसका मतलब एनालाइज करके. क्लियर एवरीवन? हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? द जज एडमिनिस्टर्स जस्टिस. द जज एडमिनिस्टर्स जस्टिस. तो अब इस फर्स्ट सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में द जज एडमिनिस्टर्स जस्टिस, इस सेंटेंस में जो हमारा जस्टिस है ये क्या होगा? इस सेंटेंस में तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट. इस सेंटेंस में ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है.
तो यहाँ पर तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस क्या है, एस.के. भगत इज द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोनों सेंटेंसेस में जस्टिस आ रहा है विच इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर सिर्फ जस्टिस की बात की जाए सो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है जस्टिस, विच इज करेक्ट, राइट। और सेकेंड सेंटेंस में ये जो जस्टिस आ रहा है, एस.के. भगत इज द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर जस्टिस का मतलब जज है। ठीक है, एस.के. भगत जो हैं ही इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जज, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, इट विल बिकम कॉमन नाउन। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कॉमन, कॉमन नाउन हम यूज करते हैं ना, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी तरीके से सेम है, बिल्कुल सेम है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज़ बताई नहीं है। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेम क्लास। ठीक है, सेम क्लास है, राइट। हम जजेस की बात कर रहे हैं तो सेम है, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इस सेंटेंस में ये यूज हो रहा है एज अ कॉमन नाउन, और पहले वाले सेंटेंस में ये यूज हो रहा है एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जबकि जस्टिस वर्ड खुद में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है while we study the sentence. Next is collective noun is also used as common noun. Again, अभी तो abstract as common use हो रहा था, अब हमारा कलेक्टिव नाउन भी कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है किन्हीं सेंटेंसेस में। ठीक है, कभी कभी हम इसे, आप देखोगे कि है तो वो आपको लगेगा कि कलेक्टिव नाउन, लेकिन जब आप सेंटेंस को रीड करोगे, उसका मतलब समझोगे, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि अच्छा रियल में कलेक्टिव ही है या फिर इट इज एक्टिंग एज अ कॉमन नाउन, राइट। First example is the army is engaged in rescue work. The army is engaged in a rescue work. तो यहाँ पर ये किसकी तरह यूज हो रहा है? The army is engaged in rescue work. यहाँ पर ये जो army word है, it is being used as a collective noun. यहाँ पर ये as a कलेक्टिव नाउन यूज किया जा रहा है। द आर्मी इज एंगेज्ड इन रेस्क्यू वर्क। जो आर्मी है, लोगों की आर्मी, ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी। तो आर्मी क्या काम कर रही है? इट इज एंगेज्ड इन रेस्क्यू वर्क, राइट। तो ग्रुप ऑफ पीपल है, इसलिए क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट इज आर्मीज आर ऑन द मार्च। आर्मीज आर ऑन द मार्च। तो अब ये क्या होगा? यहां पर ये वाला जो आर्मीज है, इट विल, ये सेकेंड सेंटेंस का जो आर्मीज है, ये किस कैटेगरी में आएगा? दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, कौन सी आर्मी? इंडियन आर्मी या रशियन आर्मी, कौन सी आर्मी, राइट। सो आर्मीज आर ऑन द मार्च। इस वाली आर्मी, सेकेंड वाली आर्मी क्या होगी हमारी? इट विल बी अ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगी। Clear everyone? I hope it is clear. So yes, that is it for today. I hope you all liked the video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe the channel, and also don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thank you everyone. See you in the next video.